जब जॉ लाइन का ट्रेंड आया था तब मुझे पता चला था कि मेरी चिन बहुत ज़्यादा रिसेस्ड है। और ये चीज़ बचपन से ही है, जेनेटिकली मेरी जो चिन है, जॉ है, वो बहुत ज़्यादा रिसेस्ड है। और मेरी कुछ गंदे हैबिट्स की वजह से वो और ज़्यादा रिसेस्ड होती चली गई। और इस चीज़ को लेकर मैं इतना इनसिक्योर हुआ कि मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करी, काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देखी और काफ़ी चीज़ें अप्लाई करी एंड कुछ चीज़ें वर्क भी करी, जिससे लाइक ग्रोथ आई। अगर तुम अभी की मेरी चिन देखोगे तो लाइक पहले से थोड़ी बहुत ग्रोथ आई है, लेकिन अभी भी स्टिल रिसेस्ड है, क्योंकि मेरी जेनेटिकली पापा की भी चिन ऐसी ही है और लाइक मेरी भी ऐसी ही है, लेकिन पहले से बेहतर हुआ है। तो मैं इस वीडियो में वो तरीके बताने वाला हूँ जो तुम्हारी चिन को, तुम्हारी जॉ को, ये जो लोअर जॉ लाइन होती है, उस चीज़ को ग्रो कर सकते हो। मैं सिर्फ फ्रॉडिंग की बात नहीं कर रहा, लाइक इल्यूजन वाइज मैं कह रहा हूँ रियल में उस बोन को ग्रो कर सकते हो। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। इस वीडियो को दो टाइप के लोग देख रहे होंगे, एक जो अपनी ग्रोइंग ईयर्स में होंगे, एक जो ग्रोइंग ईयर्स पार कर चुके होंगे। मैं उन दोनों के सोल्यूशन बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में मैं जो ग्रोइंग ईयर्स में हैं उसके सोल्यूशन बताऊंगा, और जो कल जो वीडियो आएगी मैं उसमें बताऊंगा कि अगर तुम ग्रोइंग ईयर्स भी पार कर चुके हो, 19-20 पार कर चुके हो, तब तुम इस चीज़ को कैसे फिक्स करो। लेकिन अभी जो ग्रोइंग ईयर्स में है वो इस हड्डी को कैसे ग्रो करें, आगे को फॉरवर्ड कैसे लाएँ, वो चीज़ मैं बताने वाला हूँ। तो सुनो, जब हम ग्रोइंग ईयर्स में होते हैं तो कुछ चीज़ें मैटर करती हैं, जैसे कि सबसे पहले पोस्चर को मैं इतना लाइटली लेता था ना कि लाइक ये क्या है, ऐसे तो लोग लाइक पोस्चर से क्या ही हो जाएगा, जब हम ऐसे हैं तो ऐसे हैं, ऐसे हैं तो ऐसे हैं, ठीक हो जाएंगे। लेकिन नहीं, एक तो इसका ग्रोथ में बहुत रोल है। अगर तुम्हारा पोस्चर ओवर टाइम ऐसा रहता है, बुरा क्रुक्ड पोस्चर, तो फिर ओवर टाइम बुरी ग्रोथ होगी। और अच्छा पोस्चर रहता है तो अच्छी ग्रोथ होगी। लेकिन उससे भी ऊपर ये तुम्हारी विजुअल अपीयरेंस में बहुत चीज़ें लाइक डिफ़र कर देता है। अगर मेरा पोस्चर अभी देखो, मैं कैसा दिख रहा हूँ, मेरी जॉ कैसी दिख रही है। मैं पूरे दिन ज़्यादातर ऐसे ही बैठता हूँ, मतलब कि आगे झुक के ऐसे आगे को ऐसे बैठता हूँ। और रियल में आज अभी भी बैठता हूँ मैं, क्यों? क्योंकि पढ़ाई वगैरह काम है, ऐसे झुक के ही बैठना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है चेयर वगैरह जैसी होनी चाहिए। लेकिन जब भी ध्यान आती है मैं उस चीज़ को फिक्स करता हूँ। ठीक है, अब देखो, जैसे मैंने ऐसे पोस्चर बताया, मैं कैसा लग रहा हूँ। अगर मैं इसे फिक्स कर लेता हूँ तो कैसा लगूंगा। आया चेंज, आया विजुअल चेंज। ये अगर तुम अच्छे पोस्चर में हमेशा रहोगे तो एक तो विजुअल चेंज वैसे ही आ जाएगा, साथ के साथ ओवर टाइम जो ग्रोथ होगी, फॉरवर्ड पोस्चर की ग्रोथ, मतलब फॉरवर्ड पोस्चर की वजह से फॉरवर्ड ग्रोथ जो होगी इनकी वो बेहतर होगी हड्डियों की। अब उसके लिए तुम्हें करना क्या है उस पोस्चर को सुधारने के लिए? सबसे पहले तो अपनी हैबिट्स को सुधारना है। ये जो बैठने वाली मैंने वैसे हैबिट बताई ना, हम ज़्यादातर लोग ऐसे ही बैठते हैं। मेरे को भी इतनी गंदी आदत है ना, मैं इतनी सालों से इस पर वर्क कर रहा हूँ पर सुधार ही नहीं पा रहा हूँ। तुम्हें भी थोड़ा सीरियस वर्क देना पड़ेगा ताकि तुम इसे सुधार सको। वो कैसे सुधार सकते हो? जब भी चेयर पर बैठो पीछे बॉल लगा लो, ताकि तुम्हें याद रहे कि तुम्हें कमर सीधी रखनी है, आगे ऐसे ऐसे बैठना है, एकदम नेक पे वजन ला के। और दूसरा, अपनी मसल्स को स्ट्रेंथ दे के। मसल्स को स्ट्रेंथ कैसे दे सकते हो? एक चिंटक्स करके, दूसरा नेक कर्ल करके। चिंटक्स होते हैं, तुम्हें बेसिकली सीधा खड़ा हो जाना है, ऐसे देख रहे हो, ध्यान से देखना, जितनी हो सके ऐसे डबल चिन बनानी है, पीछे को लाना है। ठीक है, और फिर धीरे आगे को छोड़ना है। यही एक रैप हो गया इसका। इसके ही तुम्हें रैप लगाने हैं 10-20 रैप, और फिर एक और सेट लगाना है, 2-3 सेट लगाने हैं दिन में। ऐसे तुम्हारी जो नेक की मसल है, बैक की मसल है, जो तुम्हारी गर्दन को ऊपर के हिस्से को होल्ड करती है, वो स्ट्रेंथ, मतलब उनमें ताकत आ जाएगी, वो अच्छे से होल्ड कर पाएँ। और तुम्हारा जो ऊपर का माउथ है, मतलब ऊपर का एरिया, वो थोड़ा लाइक पहले से स्टेबल रहने लगेगा, ज़्यादा बुरा नहीं होगा, ऐसे गिरोगे नहीं तुम आगे को। ठीक है, और यही चीज़ तुम नेक कर्ल्स के साथ कर सकते हो। नेक को स्ट्रेंथन करने की एक्सरसाइज होती हैं। तुम्हें बेसिकली किसी भी चीज़ पर, फ्लैट चीज़ पर लेट के अपनी गर्दन को ऐसे फ्री स्पेस में रख के ऐसे तुम्हें कर्ल लगाने हैं, है ना। वो तुम्हारी आगे वाले पार्ट को कर देंगे, और तुम ऐसे लगाओगे उल्टा लेट के तो पीछे वाला पार्ट हो जाएगा नेक का। अब इसके बाद तुम्हें करनी है म्यूइंग। म्यूइंग कोई एक्सरसाइज नहीं है, ये दोनों चीज़ तो एक्सरसाइज है। म्यूइंग को लाइक 24/7 करना है। कई लोग स्लीप में नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता, तो फिर स्लीप छोड़ के, और जब तुम बात कर रहे हो उसे छोड़ के, और खाना खा रहे हो तो उसे छोड़ के, इन 3 चीज़ों को छोड़ के तुम्हें हर वक्त म्यूइंग करनी है। म्यूइंग मतलब अपनी जीभ को अपनी पैलेट पे लगा के रखना है। पैलेट पे कैसे लगाते हैं? बेसिक है, एन बोलो, और एन बोल के ऐसे स्माइल करो जोर से, तो तुम्हारा जो पीछे तक का पार्ट है ना टंग का, वो पीछे चिपक जाएगा प्लेट पे ऊपर तक। अब ऐसे ही चिपका के तुम्हें रखना है। कुछ भी लाइक
बोलना नहीं है और नाक से सांस लेनी है। इसी से तुम्हारी फॉरवर्ड ग्रोथ होने लगेगी और बाकी सारे पोस्चर तुम इंप्रूव करोगे तो फॉरवर्ड ग्रोथ के लिए एक सिग्नल आएगा कि अब हमें ग्रोथ ऐसे नहीं करानी है। देखो तुम आगे ऐसे ग्रेविटी के कोलैप्स होकर रहोगे तो फिर बुरी ग्रोथ होगी, आड़े टेढ़े दांत ग्रो होंगे, आड़े टेढ़े फेशियल बोन्स ग्रो होंगी। लेकिन अगर तुम स्ट्रेट रहते हो जैसे एक इंसान को होना चाहिए नेचुरली, तो फिर नेचुरली अच्छी ग्रोथ होगी, जो कि नेचुरल चीज़ें होंगी तो फिर नेचुरली लोगों को पसंद भी आएंगी। मैंडिबल क्या बोलते हैं, मैक्सिला और ये मैंडिबल ग्रोथ पसंद आएगी अगर तुम्हारी नेचुरल होती है। तो रिसेशन से बचने का चांस बढ़ जाता है। अगर तुम लाइक 12-13 साल के हो ना, तो भाई प्लीज़ इस चीज़ को सीरियसली लेना। आगे तुम काफ़ी कुछ बदल सकते हो अपनी जेनेटिक्स में। अगर तुम्हारी रिसेस्ड चिन है या फिर रिसेस्ड मैक्सिला भी है, तब भी तुम इस चीज़ को चेंज कर सकते हो। तो इन तीनों चीज़ों को, नेक वाली स्ट्रेंथ वाली एक्सरसाइज, चिन टक्स एंड म्यूइंग। और म्यूइंग में एक चीज़ का और ध्यान रखना, अपने जो टीथ हैं इनसे जीभ टच मत करना। अगर तुम्हें म्यूइंग के ऊपर एक इन डेप्थ गाइड चाहिए तो कमेंट कर दो, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, मतलब बना ही दूंगा, तुम कमेंट करो। अब नेक्स्ट बात करते हैं पोस्चर से अलग ग्रोथ की। ओवरऑल अब तुमने पोस्चर को तो फिक्स कर दिया, अब तुम ग्रोथ का सिग्नल कैसे दोगे कि हाँ भाई हड्डियों को ग्रोथ देनी है स्ट्रॉन्ग वाली। सिग्नल मतलब तुमने एक डायरेक्शन दे दिया, किस डायरेक्शन में देनी है। अब उस सिग्नल को देने के लिए तुम्हें दो चीज़ें करनी है। एक, अपनी डाइट को प्रोटीन और कैल्शियम में हाई करना पड़ेगा। क्यों? इंडिया और एशिया के लोग लाइक मोस्टली इस चीज़ को क्रुक्ड क्यों होते हैं पता है? एशिया की तो नहीं कह सकता, लेकिन इंडिया के बता रहा हूँ। कई लोग होते हैं वो, उनकी डाइट कमज़ोर होती है प्रोटीन और कैल्शियम, जिस वजह से उनकी बोन्स जो है ना बहुत ही कम ग्रो हो पाती हैं, एंड ये जो मांस है वो ज़्यादा ग्रो हो जाता है। ठीक है, इसलिए तुम्हें प्रोटीन और कैल्शियम की हाई डाइट लेनी है। इसके ऊपर मैं काफ़ी सारी वीडियोस बना चुका हूँ, इसके पीछे देख लेना। इस वीडियो से पिछली वीडियोस होंगी जिन पर मैंने डाइट पे वीडियो बनाई है। और इसके साथ तुम्हें करना है स्प्रिंटिंग या जिम, कोई एक एक्सरसाइज जी, क्योंकि जिम जो है तुम्हारे ग्रोथ हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन वगैरह को बढ़ाएगी। और जो स्प्रिंटिंग है, एक करना है, दोनों मत करना, कोई एक एक्सरसाइज करनी है इनमें से। या तो जिम कर लेना, मतलब एक्टिविटी, या तो जिम कर लेना या कर लेना स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग से भी तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है और अदर हार्मोन IGF-1 ट्रिगर होते हैं। तो एक तो तुम्हें हार्मोन का भी सिग्नल मिलेगा, न्यूट्रिशन तुम्हारे पास रहेगा ही, पोस्चर तुमने इम्प्रूव कर ही लिया। तो जब ये तीनों चीज़ होंगी ना, तो तुम अपनी ग्रोइंग ईयर्स में ऐसे रपा-रप ग्रो होने वाले हो। मतलब कि तुम्हारी ये बोन बहुत अच्छी ग्रो होने वाली है। ऐसे मान लो किसी बच्चे को बचपन से ऐसे ग्रो कराई जाए ना, तो अपनी जेनेटिक्स को पीछे छोड़ देगा। मतलब कि मैं अगर बचपन से लाइक मेरी रिसर्च चिन्ह है, मैं माउथ ब्रीथिंग भी करता था, लाइक ऐसे तो कुछ खास नहीं पता, लेकिन मेरी नाक बंद हो जाती थी, सांस नहीं ले पाता था मैं जाड़ों के टाइम, तो मैं मोस्टली मुंह से सांस लेता था। तो अगर बचपन से ऐसे पता होता तो मैं कुछ भी करके सारी चीज़ें अप्लाई करता बचपन से ही, और अब तक मैं काफ़ी ज़्यादा चेंज्ड होता, पहले से वे बेटर होता। मेरी ये जो चीज़ है पहले ज़्यादा ग्रो हो चुकी होती, ये जो चीज़ है और अच्छे से ग्रो हो चुकी होती। लाइक जो भी तुम लुक्स मैक्सिंग कहते हो ना, मैक्सिला मैंडिबल, हाँ ये चीज़। तो इसलिए इसे जितने भी लाइक 12-13 ऐसे लेके 17-18 वाले लोग हैं सीरियसली ले लें, और जो बाद के हैं वो भी इस चीज़ को करें। 18-19 पार कर चुके हो तब भी तुम इस चीज़ को करो, क्योंकि ये लाइक पोस्चर वगैरह सुधारोगे तो विजुअल अपीयरेंस में भी चेंज आएगा ही। और कल तुम्हारे लिए वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा जिसमें मैं बताऊँगा कि तुम ग्रोथ प्लेट्स क्लोज हो गई हैं, लाइक तुम्हारी ग्रोथ वगैरह नहीं होगी बोन की, तो तुम इसे कैसे बेहतर दिखा सकते हो, विजुअली कैसे दिखा सकते हो। तो इसलिए चैनल के साथ जुड़ जाना। और अगर तुम्हें लाइक कोई भी डाउट है लुक्स मैक्सिंग से रिलेटेड या फिर फिजिकल इंप्रूवमेंट या मेंटल इंप्रूवमेंट, जिस भी चीज़ से लेकर डाउट है मुझे कमेंट में पूछ लेना। बस कमेंट में हगा ही मत करना कि भाई तू खुद इंप्रूव नहीं कर रहा, तू हमें क्यों गाइड दे रहा है, मैं रिमूव कर दूंगा। इसलिए ढंग की बात कोई पूछनी हो तो पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड।